सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश के समस्त शिक्षक भाई बहनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सोरघाटी के कुमौड़ स्थित ऐतिहासिक मैदान में मंगलवार को हिल यात्रा संपन्न हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5:40 पर वर्चुअल रूप से इस आयोजन में शामिल हुए। उनके साथ पिथौरागढ़ की पूर्व विधायक चंद्रा पंत भी वर्चुअल रूप से जुड़ी। मैदान में आयोजित हिल यात्रा में पुतारियां रोपाई करती, महिलाएं हुक्का पीते, ग्रामीण कलियाबल्द आदि पात्रों ने पहाड़ के जनजीवन को नाट्य रूप में दर्शाया। आयोजन का मुख्य आकर्षण लखिया भूत रहे, जो 6:03 पर मैदान में अवतरित हुए। उनके मैदान में आते ही लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। उन्हें लखिया बाबा भी कहा जाता है और मान्यता है कि यह भगवान शिव के गण हैं। इनके नाराज होने पर क्षेत्र को नुकसान होता है और खुश रहने से क्षेत्र में संपन्नता आती है। उनके मैदान में पहुंचते ही लोगों ने विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की। खुश होकर उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान ढोल नगाड़े आदि से माहौल गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में विधायक मयूख मेहर, विधायक बिशन सिंह चुफाल, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जनार्दन उप्रेती और कैप्टन दीवान सिंह बल्दिया ने किया। अपने वर्चुअल संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिल यात्रा आयोजन के लिए 5 लाख रुपए, मोस्टामानू मेले के लिए 98 लाख रुपए, चैतौल मेला स्थल और कुमौड़ हिल यात्रा मैदान के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। साथ ही जिलाधिकारी से जीजीआईसी के समक्ष प्रस्तावित पार्किंग की स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिपोर्ट का परीक्षण करने को कहा। एनआईएन टीम ने हिल यात्रा आयोजन समिति के सदस्य से बातचीत की। ये पर्व मतलब हर भाइयों की वीरता का सूचक है। ये करीब तकरीबन 500 साल पहले से बनाया जा रहा है। तो और ये पर्व साथ साथ ये खेती के लिए होता है हमारे यहाँ। तो खेती को दिखाने के कारण हम क्या करते हैं, बैलों को दिखाते हैं कि बैलों को कैसे शुरू में वो होता है। उसके बाद जैसे फर्स्ट में एक बैल होता है तो उसको मतलब जब शुरू में खेती करना चाहता है, हल बोना, तो फिर उसके बाद उससे एक बड़ी, उससे वो होती है छोटी औल जो कम होती है सीखी हुई, फिर उससे ज़रा बड़ी होती है तो वो और बड़ी होती है, एक बुड्ढी होती है, 3 औलें होती हैं, मतलब 4 किस्म के दिखाई जाते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पुतारियाँ होती हैं जो रुपाई उपाई करती हैं, रुपाइयों की होती है। और गाने पहले दिनों में क्या होता है, गाने बजाने के साथ होती थी रुपाई, वो चीज़ दर्शाते हैं। उसके बाद हिरन चित्तल है और साथ ही बीच में मनोरंजन के साधन हैं। और हमारे जो मेन वो तो क्या है, लखिया जो है, लखिया के साथ ही ये चीज़ बनाए। लखिया क्या है, हमारी एक तो इष्ट है और उसके बाद वीरता का भी सूचक है। ये हमारे पूर्वज 500 साल पहले गए, नेपाल गए थे तो वहाँ से इन्हें जीता था वहाँ, तो उनने राजा ने खुश होकर यहाँ दिया। उस समय जो हमारे मुकुटे युद्ध चला आ रहा है, पिथौरागढ़ में सबसे पहले कुमौड़ से ही हुआ था शुरू। लखिया भूत के पात्र ने मैदान में अवतरित होने से पहले कहा, अभी तो बहुत ही स्थिरता फील महसूस हो रही है मुझे, और थोड़ा मतलब मैं बयान नहीं कर सकता ऐसी फीलिंग्स है मेरे अंदर अभी। और अब 3 साल हो गए मुझे इस पात्र निभाते हुए। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा 500 साल पुराना बहुत एक ऐतिहासिक पर्व है। इसमें आप आइए, इसे महसूस कीजिए और देखिए इसको। ये शिव के भक्त जो रहते हैं, उनकी जो गण है शिव के, वो वाले पात्र हम निभाते हैं। उससे हमें बहुत ही बढ़िया भावना आती है इससे। हिल यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला।
मैं पिछले 10 साल से अपने पापा के साथ हमेशा हिल यात्रा में आती हूँ और जब भी आती हूँ तब इतना अच्छा लगता है जब मैं अपने कल्चर को अपने सामने से देखती हूँ और महसूस करती हूँ। वो वर्चुअली हमें कोई भी नहीं दे सकता और मुझे सबसे अच्छा हिल यात्रा ही लगता है। थैंक यू। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात बुधवार को पिथौरागढ़ पहुंचे। उन्होंने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा, पार्टी अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए पूर्व में जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बेहतर करने के लिए रणनीति बनाई जानी है। इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है। देखिए, मुद्दा जो कुछ गुजर गया उससे सबक लेने का था और लक्ष्य आगे के लिए तैयारी करने का है। पार्टी में कहां परिवर्तन, कार्यविधि में परिवर्तन की आवश्यकता है, इस पे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बात सुनने के लिए मैं यहाँ आया था। जो बातें मैंने सुनी हैं यहाँ भी और अन्य जनपदों में भी, उससे मैं पार्टी हाईकमान को अवगत कराऊंगा। पत्रकारों द्वारा निकाय चुनाव के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी की बैठक 6 सितंबर को होनी है। इसमें जो भी फैसले होंगे उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक मयूख महर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी, पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ओम नमो नारायणा। एशियन स्कूल का संस्थापक होने के नाते मैं आज के शुभ अवसर पर, इस शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के सभी सुधीजनों, बुद्धिजीवी लोगों को और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को, छात्र छात्राओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। पूर्व सैनिक सूबेदार हरिनंदन ने कासनी स्थित SBI की शाखा से 500 के नोट की गड्डी में 8 नोट कम मिलने की शिकायत बैंक प्रबंधन से की है। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सैनिक हरिनंदन मंगलवार को कासनी SBI की शाखा गए। वहां उन्होंने पेंशन खाते से 50,000 रुपए निकाले। बैंक के कैशियर ने उन्हें 500 की गड्डी थमा दी। वह भी बिना गिने घर आ गए। नोट गिनने पर उसमें 4,000 रुपए कम निकले। उन्होंने वापस इस बात की शिकायत शाखा प्रबंधक को की, परंतु प्रबंधक ने इस बात से इनकार कर दिया। पूर्व सैनिक ने CCTV फुटेज चेक करने की मांग की है। 50,000 रुपये यहाँ से निकाल के ले गया था बैंक से, तो मैं उसमें जल्दीबाजी में था तो मैं गिन नहीं पाया। उन्होंने भी मेरे को गिन के नहीं दिया। जब मैं घर में जाके गिनने लगा तो उसमें मेरे 8 नोट कम थे। अभी मैं वापस इधर आया तो ये कोई डिसीजन दे नहीं रहे हैं इस पर कि मेरे को क्या करना है। ये गड्डी है, बिल्कुल सील्ड गड्डी है। अब इसके अंदर किसने क्या किया है, मैंने तो फ्रॉड किया नहीं। अब ये तो बैंक से फ्रॉड हो रहा है, तो ये एक आम जनता के साथ एक बहुत बड़ी धोखाबाजी है। नगर के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में कक्ष बुक कराने के लिए पहुंचे कारागार कर्मी गोपाल बोरा की स्कूटी अज्ञात चोर विश्राम गृह परिसर से ही उड़ा ले गए। बोरा ने अपनी स्कूटी परिसर में पार्क की थी। वह बुकिंग की कार्रवाई के बाद जैसे ही वापस लौटे तो उन्हें स्कूटी गायब मिली। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस विभाग को दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी परवेज अली ने बताया, स्कूटी 8 घंटे के भीतर ही बरामद कर संबंधित व्यक्ति को सौंप दी गई है। स्कूटी किसने चुराई, इसका अभी तक पता नहीं लग सका है। पिथौरागढ़ जिले के चिटकाल गांव का आंगनबाड़ी केंद्र जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच गया है।
दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा है, छत भी जर्जर हाल है। केंद्र में रखा फर्नीचर किसी काम का नहीं रह गया। छोटे बच्चों को इसी केंद्र में शिक्षा दी जा रही है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कुंडल सिंह ने बताया, केंद्र की हालत से कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक सुधार के लिए कोई पहल नहीं हुई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म उत्सव प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। मैं विजेता खरायत पूरे पीएनएफ परिवार की ओर से हमारे प्रदेश के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। धन्यवाद। बुधवार को नगर में ग्राम स्वराज चिंतन बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में तमाम विशेषज्ञों ने पर्यावरण, जल संरक्षण, जैव विविधता, कृषि, उद्यान जैसे मसलों पर अपनी बात रखी। चर्चा में यह तथ्य सामने आया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते पलायन कम तो हुआ है, लेकिन अभी इस दिशा में बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। पहाड़ में बंजर हो रहे खेतों को पुनर्जीवित करना होगा। साथ ही लोक संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे कलाकारों के लिए उचित मानदेय की व्यवस्था भी करनी होगी। चिंतन बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में डीडीहाट के विधायक बिशन सिंह चुफाल मौजूद रहे। जब परंपरागत कृषि करते थे हम, उस कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी होते थे और पशुपालन के साथ साथ खेतों में हल जोता करते थे। लेकिन वो हल जोतने से, खेती के करने से ज़मीन के अंदर नमी होती थी। बरसात का पानी उस ज़मीन के अंदर जाता था। लेकिन आज जो खेत बंजर है, उन बंजर खेतों को आप खोदेंगे तो बरसात का पानी भी रिचार्ज नहीं होता है। 1 फीट से नीचे आपको बिल्कुल सूखी मिट्टी मिलेगी। इसलिए आज जो नमी के कारण विशेषकर जो पर्यावरण पर असर पड़ा है, जो ग्लेशियर पीछे को खिसक रहे हैं, उसका कारण यही है कि जो परंपरागत खेती थी वो बंद हो गई। वो खेती यदि पुनः चालू करने के लिए इस प्रकार का जो आज जो चिंतन बैठक में विभिन्न लोगों के विचार यहाँ पर आए। परंपरागत खेती में हमारे जो मोटे अनाज उगाते थे, उन मोटे अनाजों का उत्पादन आज पूरे क्षेत्र में बढ़ रहा है। और गांव में हम देखते हैं कि 1700 गांव खाली हो चुके हैं। बिल्कुल 1700 गांव उत्तराखंड। उन 1700 गांव विशेषकर हिमालय के तलहटी पर जो लोग रहते हैं, सीमा के क्षेत्र बॉर्डरों में जो लोग रहते हैं, वो गांव बिल्कुल नाम मात्र के रह गए। उन गांव को पुनः आबाद करने के लिए, उन गांव में पुनः कृषि की जाए, पुनः पुरानी परंपरा की खेती की जाए, इसका उद्देश्य जो हमारा चिंतन बैठक में था, उसकी बैठक में प्रोफेसर चंद्रदत्त सूठा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह भंडारी सहित तमाम विद्वानों ने अपनी बात रखी। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी डॉक्टर गुरुकुलानंद कच्चाहारी ने की। भारतीय जनता पार्टी ने आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदस्यता दिलाकर अभियान की शुरुआत की। जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी ने बताया, पिछले वर्ष 20 लाख सदस्य जोड़े गए थे। इस वर्ष इसका लक्ष्य 40 लाख रखा गया है। प्रदेश से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए आए दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने बताया, जब हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू हुआ था, लगभग 20 लाख से ऊपर सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हमने उत्तराखंड प्रदेश में बनाए थे। इस बार हमारा लक्ष्य है, हम उसके दोगुने के आसपास इस सदस्यता अभियान को चलाएंगे। इसी के निमित्त आज पिथौरागढ़ जनपद में मुझे पत्रकार वार्ता करनी थी, और चूँकि ये सदस्यता अभियान हमारा आज जिले से प्रारंभ हो गया, इस पिथौरागढ़ जनपद के लगभग 500-550 जो हमारे बूथ हैं, उस बूथ तक जाकर हमने इस सदस्यता अभियान को प्रारंभ करना। हमारे 4 विधानसभा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, राजेंद्र सिंह रावत, राकेश देवलाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN
सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।